हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। चूंकि हम स्थिर विद्युत और धारा विद्युत दो टाइप से हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव जो आता है वो आपका स्थिर विद्युत के अंदर आता है। आपने अगर पुराना वीडियो देखा हो तो वहाँ पर कूलाम के नियम के अंदर हम बिंदु आवेश के बारे में बात करते हैं। अब भाई बिंदु आवेश क्या होता है कि मान लिया जाए जब आप स्थिर आवेश की बात कर रहे हो तो आप इसे पॉइंट आउट करते हो कि मान लिया जाए यहाँ पर धनावेश है, या यहाँ पर ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, या फिर ये -Q हो गया, ये आपका चार्ज +Q हो गया। ऐसे आवेशों को हम क्या नाम देते हैं? बिंदु आवेश नाम देते हैं। लेकिन अब हम जो बात करेंगे ना वो एक सिस्टम की बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक आवेश यहाँ पर है जो कि धनावेश है, एक आवेश यहाँ पर है जो कि ऋणावेश है। अब ये मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। यहाँ पर पहली चीज, ये दोनों आवेश जो रहेंगे वो परिमाण में एक तो बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। दो महत्वपूर्ण चीजें हमको ध्यान रखनी है, हम आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक मैं एक ऐसी रेखा बना दूं इस टाइप से, कूलाम का नियम भी हम इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो सिस्टम मेरे पास बना है ना, इसको मैं कहूंगा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अच्छा, ये ठीक वैसा का वैसा है जैसे कोई मैग्नेट रख रखी हो, यहां पर N ध्रुव हो और यहां पर S ध्रुव हो। तो जैसे एक मैग्नेट रखते हैं अपन, तो उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। हालांकि उसको द्विध्रुव कहने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें ऑलरेडी N और S होता है, लेकिन फिर भी अपन मान लो कैलकुलेशन के बेस पे हम कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो उसी हिसाब से यहां पर इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो देखो, कम से कम आपको कितना आवेश चाहिए? दो आवेश चाहिए। अच्छा, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अपने को द्विध्रुव पढ़ना है ना। तो द्विध्रुव का मतलब ही होगा कि दो हिस्से। तो कम से कम हम बात करते हैं कि भाई दो आवेश ऐसे होना चाहिए जो एक तो परिमाण में बराबर हो, एक दूसरे के विपरीत हो और थोड़ी दूरी पर स्थित हो। तो उस कंडीशन में उस निकाय को हम यहां पर क्या नाम दे सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो एक सामान्य परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि यदि दो आवेश परिमाण में बराबर हो तथा उनमें विपरीत आवेश हो, है ना। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? विपरीत आवेश ले रहे हैं। विपरीत आवेश हो तो इस सिस्टम को, यानी कि इस निकाय को क्या बोलते हैं अपन? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें धनावेश और ऋणावेश का होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल की बात करें तो देखो H2O है, ठीक है, HCl है। अगर मैं इनको ब्रेक करूं यानी कि तोड़ूं तो मुझे दो आवेश मिलेंगे। देखो जैसे H+ हो गया, OH- हो गया, है ना, H+ हो गया, Cl- हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहां पर अगर हम उस आवेश को पॉइंट आउट करें तो वो एक आवेश बन जाएगा, और अगर दो अपोजिट चार्ज बन गए तो फिर जो पूरा सिस्टम है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर हम फिजिक्स में एग्जाम्पल देना चाहें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर H2O का और HCl का जो एग्जाम्पल है वो भी अपन दे सकते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी होगी क्योंकि हमको अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति निकालनी है और उसकी कैलकुलेशन भी करना है। तो देखो उसके लिए फिर क्या है, एक टर्म और आती है कि मान लिया जाए ये आवेश है आपका Q1, ये आवेश है आपका Q2 और ये आपका सेंटर पॉइंट रहेगा, जैसे मान लिया जाए O। तो क्या होता है, इसके आधे हिस्से की भी एक लंबाई होती है, लेंथ, इसकी भी एक लंबाई होती है, लेंथ, वो भी होती है। और यहां से लेकर यहां तक अगर हम टोटल दूरी की बात करें तो वो आपकी क्या हो जाएगी? 2L, ये लेंथ जो हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं व्यंजकों में। तो अब ये भैया लंबाई किसकी है? तो ये तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, यही तो बोलेंगे इसको, और क्या बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे बोलेंगे भाई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, तो वो हो गई आपके लिए यहाँ पर 2L, जो कि दो हिस्सों में है। आधी लेंथ L है, फिर आधी लेंथ जो है वो L है।
तो दो टॉपिक यहाँ से देखो हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो हमने पढ़ ही लिया है, फिर एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है वो भी अपन ने पढ़ लिया है। और अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा, अब चूंकि वो कहते हैं ना भाई बात निकल गई है तो थोड़ी दूर तक जाएगी, तो अब हम जो हमने पढ़ा है उसी को हम कनेक्ट करके एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर ये चीज़ तो आपको पता ही है कि भाई बेसिकली क्या पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है, ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, सूत्र पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, मात्रक, और क्या पूछा जाएगा, विमीय सूत्र। ये 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती है और ये आपका 2 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, यहाँ से अगर अपन एक एक चीज़ पिक करें तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है या 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखो पूरा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में अपन। मान लो आवेश है मेरे पास Q1 और आवेश है Q2। एक काम करते हैं, इसको चलो प्लस Q और माइनस Q ले लेते हैं ना समझने के लिए। ये प्लस Q आवेश ले लेते हैं, ये माइनस Q आवेश ले लेते हैं। ठीक है। और इसकी जो बीच की दूरी है अभी जस्ट मैंने आपको बताई वो कितनी ले ली अपन ने, 2L। हम सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र के माध्यम से हम फिर परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। ठीक है। तो मैंने हिंदी में लिख दिया, मान लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों में से कोई भी एक आवेश लेता हूं। ठीक है। क्या लिया, दोनों में से एक आवेश। अच्छा, मान नहीं लिखा अपने, प्लस माइनस, क्योंकि हम विभव नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आवेश लिया और सबसे बड़ी बात है उस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो अभी रिसेंटली पढ़ी अपन ने। जब इन दोनों का गुणा करते हैं ना तो एक राशि निकल के आती है जिसको अपन कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखना यहाँ ऑब्जेक्टिव भी कहाँ से बनेगा। पहली चीज, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करते हैं P से। ठीक है। आवेश, दोनों में से एक आवेश पिक किया हमने Q, और दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 2L। ये हो गया हमारा काम। 2 टॉपिक आपके यहाँ पे, मतलब 2 टुकड़े कंप्लीट हो गए। परिभाषा क्या है कि भाई किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश यानी कि Q और उस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। सूत्र की बात करें तो P = Q × 2L। अब एक और चीज, यहाँ पे P जो है उसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है मैंने, तो वो कौन सी राशि हो गई आपकी, सदिश राशि हो गई। ये आपका ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा है। दूसरी बात, किससे व्यक्त करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से व्यक्त करते हैं। ये भी बताना है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहो तो वेक्टर P भी आप लिख सकते हो, कहीं भी सही जोड़ी वगैरह में अगर मैच करना हो तो। ठीक है। तो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया। आते हैं इसके मात्रक पे। मात्रक देखिए, आवेश का भी मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। सिंपल सी बात है। अच्छा, 2 तो विमाहीन राशि, कोई दिक्कत ही नहीं, बीच में डैश आ जाए क्योंकि गुणे में है राशि। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये हो गया कूलाम मीटर। और इसको अगर हम लोग जैसे मात्रक के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको C और M इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है। वैसे हिंदी में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलाम मीटर आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक आखिरी चीज जो बच रही है वो है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए बहुत अच्छा वीडियो हम लोग डालने वाले हैं 11th वाले सेक्शन में, जहाँ पे विमीय सूत्र कैसे निकलते हैं वो भी हमने सिखाया है, तो आप जरूर देखना वो वाला वीडियो भी। ठीक है। तो इसके विमीय सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फार्मूले पे जाना पड़ेगा। अब देखिए, आवेश जो होता है उसका फार्मूला होता है धारा गुणित समय। कितनी विद्युत धारा कितने समय के लिए प्रवाहित होती है वो होता है भैया आवेश। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, तो भाई कुल मिला के है तो लंबाई है ना। ठीक है। अब देखिएगा, यहां से विमीय सूत्र अपने को निकालना है, तो हम राशियों के बारे में बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले विद्युत धारा, तो आपने जब एसआई पद्धति पढ़ी होगी तो उसके अंदर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। फिर आपका समय आ गया, समय के लिए क्या होता है भैया, टी होता है, इनटू लंबाई है आपकी, तो लंबाई लेंथ यानी कि एल से व्यक्त करते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 3 चीजें आ गई, ए टी एल। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि विमीय सूत्र जो होता है हमेशा एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, बाकी चीजें बाद में आती है, जो भी है विद्युत धारा या ज्योति तीव्रता या जो भी है। तो यहां पर इस फॉर्मेट से फार्मूला कैसे बनेगा, एम एल टी। पहले हम ये देखते हैं, क्या इसमें एम है, नहीं है तो भैया उसको 0 लिख देंगे। लंबाई है इसमें, बिल्कुल एक बार है, एक बार लिख दिया। उसमें समय है टी, एक बार लिख दिया। उसके बाद ए आ रहा है, इसमें ए लिख दिया अपन ने, तो ये इसका विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है। तो ये देखो, ये तरीका होता है यहां पर। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो पूरा क्लियर है, आई होप।
अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है 12, वो भी क्लियर है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। हमने पढ़ी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है, उसका सूत्र भी यहाँ पे हो गया Q × 2L, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, P से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है, इधर उसका मात्रक भी हो गया है कूलाम मीटर, और सबसे आखिरी में हमने क्या पढ़ा, उसका विमीय सूत्र। नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेकर के आने वाले हैं। स्टे ट्यून, DK कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।